बकरी पालन में इमरजेंसी 5 टेबलेट या बोलस। देखो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप जो बकरी पालन गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बकरियों को यदि आप रख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा बकरियां यदि रखते हैं, तो वहाँ पर आपको 5 इमरजेंसी बोलस अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। ये 5 बोलस हैं, आपको कई तरह की बीमारियों से इमरजेंसी के तौर पर बचा सकती हैं। क्योंकि जो बकरी फार्म या बकरी पालन गोट फार्मिंग जो करते हैं या भेड़ जो रखते हैं, तो वो दूर दराज एरिया के ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर वेटरनरियन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है इमरजेंसी के तौर पर, या कई बार बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है इमरजेंसी के तौर पर, वहाँ पर आपको वेटरनरी में नहीं मिल पाता, और वे जो मेडिकल स्टोर हैं या वह वहाँ पर भी आपको उपलब्ध नहीं हो पाते, या किसी तरह की स्टेज हो सकती है। तो यदि आप अपने पास उस तरह की 5 तरह की जो बोलस हैं वह यदि आप अपने पास रखेंगे, तो आप अपनी बकरियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। कौन सी बोलस आती हैं, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट को देनी है या नहीं, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं, जो अपना ये नया चैनल है विजेंद्र गोट के नया चैनल बकरियों का, अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। पता है कि आपको इस चैनल पर लॉन्ग में सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, ताकि जितने भी जो बकरी पालक देख रहे हैं उन्हें पूरा प्रॉपर नॉलेज मिले। जो जितनी वीडियो बनी है उनको आप पूरी गहराई में जाकर के देखेंगे, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। देखो, जब यदि आपकी बकरियों में, सबसे पहले तो बताता हूँ कि बकरियों में दिक्कत क्या होती है। बकरियों में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि बकरियाँ खाना नहीं खा रही हैं, भूख कम लग रही हैं, सूसी बैठी रहती हैं, थोड़ा खा लेती हैं। तो उस स्थिति में देखो, डिवर्मिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, एक भी बोलस के बारे में, डिवर्मिंग के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, किस तरह की टेबलेट आती है, वो इस चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं। भूख कम लग रही हैं, सुस्त हो गई हैं, इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपकी बकरियां कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुकी हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोआ हो, यदि आप उसको इंजेक्शन भी दे रहे हैं, तो भी आप उस तरह की बोलस का प्रयोग, किसी भी तरह की बीमारी हो गई है बकरियों में, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी बोलस आती है, वह बोलस है बायो बूस्ट बोलस, जो आपको दिख रही है बायो बूस्ट बोलस स्क्रीन पर। ये बायो बूस्ट बोलस का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। किसी भी तरह की बकरियां खाना पीना जुगाड़ लेने के लिए, देखो आने के लिए बहुत इस तरह की बोलस आती हैं, हज़ारों तरह की बोलस आती हैं, लेकिन इस तरह की बोलस बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिले जाएँ। 5 तरह की जो टेबलेट बोलस है जो मिल जाएंगी आपको कहीं पर भी। तो ये बायो बूस्ट बोलस, बड़ी बकरियाँ हैं तो आप 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, छोटी हैं मीडियम साइज़ के तो हाफ बकरी के बच्चे हैं तो 1 बोलस का तीसरा हिस्सा दे सकते हैं। सभी तरह की बकरियों के लिए सेफ रहती है, समझ गए आप। ये आपको ज़रूर रखनी है। किसी भी तरह की भूख से संबंधित कोई दिक्कत है, लीवर से संबंधित दिक्कत है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ क्या दिक्कत देखने को मिलती है बकरियों में, कई बार दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बकरियों में डायरिया हो गया, दस्त हो गया, पतला कर रही हैं, पानी सा कर रही हैं। तो उस स्थिति में आने के लिए बहुत इस तरह की अच्छी बोलस आती हैं, लेकिन जो एक बोलस है वह बोलस यदि आपकी बकरियों में डायरिया हो गया उसमें कंट्रोल करेंगी, बकरियों की बुखार हो गई तो उसमें भी काम करेंगी, बकरियों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या जिस तरह की बीमारियां हो गई, HS गलघोटू तरह की बीमारी हो गई, गला सूज गया, तो आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आती है सल्फाडीमिडीन बोलस, जो आपको दिख रहा है इंटास की पावाडीन सल्फाडीमिडीन बोलस। ये बोलस एनी टाइम रखनी चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पर। सल्फाडीमिडीन बोलस कई तरह के रोगों के अंदर ये काम करती है, निमोनिया में भी काम करती है, अदर में भी काम करती है। तो बड़ी बकरियां हैं तो इन्हें आप, ये 5 ग्राम की बोलस आती है जिनका बॉडी, तो इन्हें आप हाफ बोलस दे सकते हैं। या बड़े बकरे हैं जिनका बॉडी वेट जाता है 80-90, तो 1 बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन, मीडियम साइज में हाफ, उससे छोटे 1 बोलस का तीसरा हिस्सा इस पापाडीन बोलस का पानी में घोल करके प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपकी प्रेग्नेंट है उनको भी दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपको कोई भी एंटीबायोटिक बोलस है 3 दिन से ज़्यादा भूल कर भी नहीं देनी है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो भूख बढ़ाने वाली है अदर जो बोलस आती हैं उनको आप 5 दिन दे, 7 दिन दे, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये बोलस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या देखने को मिलती है, अब दिक्कत देखने को मिलती है कि बकरियों में बुखार हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है बकरियों में। जब बकरियों में बुखार तापमान बढ़ जाए तो इसके लिए आपको प्रयोग करनी चाहिए। देखो बोलस
मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस। जो मिलोनेक्स प्लस आती है, जो आपको दिख रही है मिलोनेक्स प्लस, ये बोलस क्या है, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए भी सेफ है, दोनों बकरियों के लिए। और जो इस तरह की बोलस आती हैं, डोज इसकी सभी जो बोलस आती हैं इनकी डोज सभी की समान है। जितनी भी जो बड़ी बोलस आती हैं, बड़ी बकरियां हैं उनमें या तो हाफ दें, कम बॉडी वेट है, ज़्यादा है तो आप एक बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की दर्द, सूजन, बुखार में, कहीं पर चोट लग गई, बकरियां गिर गई, लंगड़ा करके चल रही हैं, या बकरियों को कहीं पर कुछ इस तरह की दिक्कत हो गई, तो आप किसी भी तरह के दर्द, सूजन में इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ है। आने के लिए 60 में बहुत बोलस आती हैं, लेकिन वो नहीं बता रहा, क्योंकि ये बोलस आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी और क्या है, सेफ भी है। तो आप इस बोलस का भी प्रयोग बकरियों के लिए सेफ रहता है, तो आप ये बोलस भी बकरियों के लिए ज़रूर रखें। अब देखो कहीं पर भी बकरियां रख रहे हैं, वहाँ पर यदि जैसे कोई भी रिएक्शन हो गया, कहीं पर क्या हो जाता है बकरियों में रिएक्शन हो गया, कोई ततैया खा गया, मक्खी खा गई, या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से बकरियों में इन्फेक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो वो क्रिटिकल स्टेज होती है। रिएक्शन हो जाए तो किसी भी तरह का रिएक्शन है तो आप उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बोलस आती है, ये है नियोस्टा, जो आपको दिख रहा है नियोस्टा, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, और इसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी आती हैं ताकि बकरियों के लिए विटामिन्स भी मिले। क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है, विटामिन B1, B6, कैल्शियम ब्रोमाइड, जो इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये बोलस है किसी भी तरह का रिएक्शन, किसी भी तरह का चर्म रोग, स्किन से संबंधित स्किन इन्फेक्शन, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप इमरजेंसी के तौर पर इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी बकरियों में एक बोलस पर डे के हिसाब से, क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्रिटिकल का मतलब है कि कोई इस तरह का स्किन इन्फेक्शन या एलर्जिक हो गई, तो एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम, लगातार 2 से 3 दिन। मीडियम में है तो हाफ, और उससे बड़े हैं, उससे छोटे हैं तो आप एक बोलस का तीसरा हिस्सा प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये इमरजेंसी के अंदर आती है बोलस, ये किसी भी तरह की आप रोगों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इस बोलस का आप प्रयोग किसी भी तरह की, जो यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी जो बोलस ले रहे हैं, जैसे यदि आपने डायरिया, दस्त में ले रहे हैं सल्फाडीमिडीन, तो आप ले सकते हैं। बुखार यदि हो गई, पशु में मिलोनेक्स ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब साथ में है बोलस जो किसी भी तरह के पशुओं में, जो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन जो बोलस आती है, जिस प्रकार से ये एमोक्सिरम है, विरबे की आती है, ये देखो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। एमोक्सिसिलिन बोलस आती है टेबलेट, जो इस तरह की आती हैं, ये 1.5 ग्राम की आती है। इसका प्रयोग आप कहीं पर भी, किसी भी तरह का डायरिया हो गया तो प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, दर्द, सूजन, बुखार में कर सकते हैं, थनैला रोग हो गया तो कर सकते हैं, निमोनिया में कर सकते हैं, या बकरियों में कोई वायरल इन्फेक्टेड कोई डिजीज़ हो गई है तो भी कर सकते हैं। यानी ये बोलस है, सभी तरह की बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बकरियों में हो जाता है तो आप इस बोलस का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। डोज इसकी बड़ी बकरियों में हाफ बोलस, ये हाफ देनी है। बड़ी बकरियों में, छोटे हैं तो तीसरा हिस्सा, और बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट है, जो बड़े बकरे हैं जिनका बॉडी वेट 100 kg तक है, तो आप एक बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं। या किसी भी तरह का घाव हो गया है, फोड़े फुंसी हो गई हैं, तो भी आप घाव को भरने के लिए भी आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बोलस है। देखो ये सभी की सभी जो बोलस हैं, ये प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ़ हैं। सभी की बोलस आप 2 से 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं। इन बोलस से आप कई तरह की, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम कि न जाने कितनी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं इन बोलस का प्रयोग। जैसे यदि बकरियों में बुखार हो गई, या मेस्टाइटिस हो गया, थनैला हो गया, तो आप देखो, एक तो आप एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर लिया, एक आप साथ में जो मिलोनेक्स प्लस का कर लिया, एक आपने जो CPM कर लिया। यानी ये 5 बोलस हैं, ये आप इन्हें आप कई तरह से मिला करके आप कई तरह के रोगों से बचा सकते हैं। लेकिन डोज कभी भी ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक भी आती हैं और एंटी एलर्जिक बोलस भी हैं, इसमें विटामिन्स भी हैं। और जो भी, यदि आप, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तरह की जो बीमारियों में यदि आप इन बोलस का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से डायरिया में कर रहे हैं, या बुखार में कर रहे हैं, बैक्टीरियल वायरल में कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बायोबूस्ट जो बोलस आती है, उस बोलस का प्रयोग आप किसी में भी करवा सकते हैं। किसी भी तरह के रोग में ये आप साथ में दे सकते हैं। देखो ये जितनी भी जो मैंने बोलस बताई हैं, ये बोलस यदि कई तरह के रोग हैं उनमें तो करती हैं, लेकिन इन बोलस का प्रयोग यदि
बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत हो जाती है, कई इस तरह की इमरजेंसी के तौर पर पशुओं में दिक्कत हो जाए तो आप कर सकते हैं। बड़े बड़े रोगों के अंदर कर सकते हैं, जैसे मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस, अदर जो निमोनिया, ड्रेंचिंग निमोनिया, HS, BQ, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायरिया, डिसेंट्री, सभी तरह की यानी बड़े रोगों का इलाज 5 बोलस इमरजेंसी। तो आप अपने जो बकरी फार्म वाले हैं 5 बोलस से अपने पास एनी टाइम रखनी चाहिए। जो विधि मैंने बताई उस विधि से आपको देंगे, बैटरी जेल मिलेगा। एंटीबायोटिक बोलस आती हैं, उनको आप सही तरीके से दें। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिक्कत आती है और आप कैसे भी दे दें, सावधानी आपको रखनी होगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक या भेड़ पालक हैं उनके साथ शेयर करें। यदि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए नीचे जाके कमेंट में लिखिए। वीडियो लंबी होगी, पूरा देखेंगे तभी नॉलेज मिलेगा, सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।